हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण, आपके भ्रष्टाचार, आपके पैसे के लालच के कारण, आपकी भूख के कारण जो दिल्ली को तबाह कर रही है। और आप बच नहीं सकते इससे। इस्तीफा दें, नहीं तो जनता आपको नीचे उतार के फेंकेगी। इल्लीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी? ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। पिछले हफ्ते ही पटेल नगर में पानी भरने के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई और अब डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। इससे पहले भी दिल्ली में आग लगने से कोचिंग सेंटर में ऐसे हादसे हो चुके हैं। चाइल्ड केयर सेंटर में भी कई नवजातों की जिंदगियां खत्म हो गई, यानी जाने जा रही हैं, लेकिन लापरवाह सिस्टम सो रहा है और नेता सियासत में व्यस्त हैं। आज दिल्ली के ग्राउंड जीरो से महाभारत में इसी सोते सिस्टम की क्लास लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आज राजनीति नहीं, आज सिर्फ सवाल उस सिस्टम से, और हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। जवाब नहीं चाहिए हमको समाधान चाहिए। जवाब देके आप निकल जाएंगे, लेकिन समाधान पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठे हैं और केवल दिल्ली के नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जैसे जैसे छात्रों को जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर आज समाधान क्या मिलने वाला है 3 छात्रों की जान जाने के बाद। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि मेरे चारों तरफ वो तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ऐसे जो प्राइमरी एग्जाम, प्री एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर शुरुआत में वो ऐसे हादसों को देखते हैं तो डर भी बैठता है उनके मन में। जो मेहमान मेरे साथ है, बता दूं आपको कि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। वेद भूषण जी है, फॉर्मर एसीपी दिल्ली, यहीं से मेरे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से ही। और शाजिया इल्मी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, थोड़ी सी दूरी पर है मुझसे, लेकिन वो यहाँ स्टूडेंट से मिलने के लिए आई है। लेकिन स्टूडेंट लगातार बाइकआउट कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो समाधान दे सके। मेरे साथ थोड़ी देर में राम कुमार पाल जुड़ेंगे, स्टूडेंट काउंसलर है, मुंबई से साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक यहीं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ पर इनसे मैं बात करूंगी कि ये क्या कहेंगे आज छात्रों की दिक्कतों को समझ के। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ बाहर से ही जुड़ रहे हैं, और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आज ग्राउंड जीरो पर इन लोगों को लाने का मतलब यही है कि इन तमाम लोगों से ये रूबरू हो सके और इनके दर्द को समझ सके कि किन किन तरह की परेशानियों का सामना ये सब लोग कर रहे हैं। आज पहला सवाल मैं संजय मिश्रा से जानूंगी। संजय जी, लगातार मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए और एमसीडी के खिलाफ नारे, लेकिन केवल एमसीडी नहीं, वो सभी सरकारों से भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारजनों के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उन्हें शक्ति दे, संबल दे, कि इस घटना को, वो इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे उन्हें, कि वो बर्दाश्त कर सके। मेरा सिर्फ एक डिमांड है कि जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, शायद मैं भी सोशल मीडिया पे यही लिखा था कि त्वरित इनको न्याय मिले, और 2 चीज़ों की तरह क्यों ये घटना घटी, आगे ये सुनिश्चित हो कि इस तरह की घटना नहीं हो किसी भी बच्चों के साथ, किसी भी कार्यालय में किसी के साथ भी ये घटना नहीं हो, और इन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजा कोई रास्ता नहीं निकलता उससे, जब बच्चों की जान वापस नहीं हो सकते, लेकिन आज इतनी दुखद ये घटना है अनामिका जी, आप खुद महसूस कर सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ भी बात करना, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, केंद्र गवर्नमेंटों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। भी तो राजनीति होनी चाहिए। एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कमीज ज्यादा गंदी है मेरी कमीज से। क्या कोई जान वापस लौटा सकता है इन छात्रों की? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। आपको अपना फर्ज निभाना होगा, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा, आपको भी आज बच्चों के साथ खड़ा होना होगा, हमको भी बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। जो पॉलिटिक्स करेंगे बच्चे देख रहे हैं, देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ ये न्याय होना चाहिए, और इसकी बुलंद आवाज़ आप आज बन करके सामने। आज उसी आवाज़ के लिए मैं लोगों के बीच आई हूँ। आज यहाँ इन स्टूडेंट्स के बीच आने का मतलब यही है कि मैं इनकी आवाज़ बन सकूँ, हम इनकी आवाज़ बन सके, तमाम मीडिया के लोग इनकी दिक्कतों को पहुंचा सके। क्या परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ? पहली चीज़ तो हमारी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना ही हमारे समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ कोई ऐसा यूनिट है जिससे हम अपनी बात कर सकें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रूम रेंट जिससे भी लेते हैं वो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और कोचिंग इंडस्ट्री तक हम लोग को हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है। आज
35 लड़के फंसे हैं मैम। आपने तीन मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि हर आदमी 3 कोट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ये नेक्सास क्यों है। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि 30 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, वो भी जो लड़का निकला है उसने बयान दिया है, उसके बाद भी मीडिया हमेशा ये कह रही है 3 डेड बॉडी, 3 बॉडी। इसलिए आपके बीच आए सर कि आप सच्चाई बता सकेंगे। 30-35 स्टूडेंट थे, लाखों की फीस ली जाती है ये कह के कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बढ़िया है हमारे यहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी उनके यहाँ से आपको, लेकिन ये सुविधा है मैम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे ऐसे हैं। ये राव स्टडी सर्कल की बात नहीं है। आप वाजीराम में चले जाइए, क्लासरूम जो 400 की स्ट्रेंथ है 600 स्टूडेंट बैठाते हैं। अगर स्टैम्पीड हो जाए वहाँ तो बच्चा निकल नहीं पाएगा। और ये पूरे राजेंद्र नगर की प्रॉब्लम है, ओनर से लेकर ब्रोकर से लेकर सब सारे लोग ऐसे हैं। अगर ये नया प्रॉब्लम नहीं है और कि हाँ आज पानी लग रहा है, 5-6 साल से मैं रह रहा हूँ तब भी यहाँ पानी लग। मैं पटेल नगर देखा हूँ, वहाँ भी अभी निखिल राय की जो डेथ हुई है। और हम लोग की मांग ये है मैम कि मुआवजा दिया जाए। राजनीति हम करने नहीं, आरोप प्रत्यारोप में ये मुद्दा दब जाएगा। देश में आज युवाओं की स्थिति हर जगह, नीट का पेपर आप देखें, आप ट्रेनों में भर भर के पेपर लीक का मैटर, हर चीज़ ये यूपीएससी वालों के साथ नहीं है, हर जगह है ये। तो इसका समाधान सरकार कब करेगी? सरकार कब करेगी? आप में से कोई ऐसा है जो राव इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा हो और मुझे बता सके कि वहाँ की हकीकत क्या है? कोई यहाँ पर राव में पढ़ने वाला है या आसपास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बेसमेंट में क्लासेस चलती हो? आप में से कोई ऐसा है? कोई मुझे बता सकेगा यहाँ की हकीकत, वाकई में बेसमेंट में क्या पढ़ाई हो सकती है आप लोगों की? आगे आइएगा भैया, आगे आइएगा। क्या नाम? कहाँ यहीं पढ़ते हैं? यस मैम। कितनी दूरी पर पढ़ते हैं? वाजीराम में मैम 300 मीटर। क्या व्यवस्था है? आप ऊपर कोचिंग मैम ओवर क्राउडेड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। ओवरक्राउडेड है। Yes, ma'am. जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको किन किन फैसिलिटीज की बात कही गई थी, किन सुविधाओं की बात कही गई थी आप लोगों से? मैम बस वो लोग अपनी फैकल्टी की बेसिक बताते हैं कि हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है और हर एक चीज़ में नॉलेज है, और यहाँ पे बच्चों को क्या नाम है एक एसेट की तरीके से देखा जाता है। जो आपको कहा जाता है क्या वो सुविधाएं वाकई मिलती हैं? 10% भी मिलता है उसका? नहीं मैम, वो नहीं मिलता। बच्चे एसेट हैं यहाँ पे। फीस क्या लाखों में फीस देते होंगे आप? हाँ मैम, मैं 2.5 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। शाजिया आप सुन रही हैं, 2 से 3 लाख। और मेरे पीछे देखिए लगातार छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगामा यहाँ हंगामा नहीं कहूंगी बल्कि इसको ये अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन मांगे इनकी वाजिब है।